चलो कल का एक बार रिवाइज कर ले। कल क्या क्या देखा था अपन ने? रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम, ठीक है। रूट में प्राइमरी रूट, ठीक है, प्राइमरी रूट का सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट। तो ऐसे रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। किसमें मिलेगा? मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। ये जो मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट एग्जांपल बोल सकते हो टैप रूट का, मस्टर्ड, है ना। अब जो जनरली रूट होते हैं दे अराइज फ्रॉम व्हाट? रेडिकल एंड स्टेम अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल। लेकिन जो रूट रेडिकल से अराइज नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल ग्रास, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड, ठीक है। अब जो एडवेंटिशियस रूट रेडिकल से अराइज नहीं होके बेस ऑफ स्टेम से अराइज होंगे उनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल बीट, एग्जाम्पल इज बीट, ठीक है। जो लीफ से अराइज होंगे उनको क्या बोलते हैं? एपीफाइलस रूट, एपीफाइलस रूट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइला, ठीक है। नाउ मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे तो जो नॉर्मल फंक्शन है रूट का क्या क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एनकरेज, उसको छोड़ के दे कैन स्टोर फूड। सो टैप रूट विथ स्टोर फूड, कैरेट एंड टर्निप। एडवेंटिशियस रूट विथ स्टोर फूड, स्वीट पोटैटो, है ना। देन कुछ सपोर्ट और हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रॉप रूट, बनियान ट्रीज, स्टिल्ट रूट, मेज एंड शुगर केन। जनरली रूट कैसा होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब जो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करता है। कभी कभी मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ताकि ये एयर एक्सचेंज कर सके। इनको क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स, दे आर नोन एज एग्जाम्पल, गुड, दे आर नोन एज राइजोफोर, ठीक है। उसके बाद किस में आ जाते हैं? स्टेम में, है ना। तो स्टेम किससे अराइज होगा? प्लूम्यूल से, दे अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल, है ना। मेन फंक्शन क्या है? क्या क्या देता है? ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो स्टेम गिव राइज टू ब्रांच, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल कौन करता है? स्टेम, ठीक है। देन मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टेम विथ स्टोर फूड, एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, वेरी गुड। देन कई बार क्या होता है कि स्टेम क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस, दे परफॉर्म व्हाट? ऐसे स्टेम को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड्स, दे आर नोन एज एग्जाम्पल ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। ओपनशिया कैसे होता है? फ्लैट एंड। और यूफोर्बिया कैसे होता है? सिलेंड्रिकल एंड फ्लैशी। देन यू हैव व्हाट? स्टेम टेंड्रिल, जो क्लाइंबिंग और सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो स्टेम टेंड्रिल किस में मिलेगा? क्यूकुम्बर, पंपकिन, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। देन स्टेम थॉर्न किस में मिलता है? सिट्रस एंड बोगेनवेलिया, ठीक। ये देखो, ये बोगेनवेलिया का ही है, यहाँ दिख रहा है, कैन यू सी स्टेम थॉर्न? ये दिख रहा है, कैन यू सी? ये बोगेनवेलिया प्लांट का है, दिख रहा है स्टेम थॉर्न, ठीक है। यहाँ पर कैन यू सी स्टेम थॉर्न? स्टेम थॉर्न और टेंड्रिल किससे अराइज होता है? एक्सिलरी बर्ड्स, दे अराइज फ्रॉम। देन स्टेम आल्सो हेल्प्स इन व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दे हेल्प इन वेजिटेटिव। तो कल हमने 4 चीज इसमें देखी थी। पहला क्या था? रनर। रनर में क्या है? इट ग्रोज टू न्यू निश व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। देन रनर के बाद आपका क्या देखा था हमने?
स्टोलॉन, है ना। तो ये कैसा था, इट विल लैटरल रूट अराइज होगा, ऊपर की तरफ आर्च होगा और नीचे भाग जाएगा, ठीक है। तो स्टेलॉन किस में मिलता है, इट अकर्स इन मिंट एंड। नेक्स्ट इज सकर। सकर में कैसा था, लैटरली ब्रांच करेगा लेकिन एरियली यहाँ आके ऑब्लिकली ग्रो करेगा और यहीं पे क्या राइज करेगा, लीफी शूट्स। एग्जाम्पल बनाना, पाइनएप्पल, बनाना, पाइनएप्पल एंड लास्ट इज एक्वेटिक रनर, और मतलब सेम रनर जैसा है, ये लैटरली ग्रो करेगा, हर एक नोड से ऊपर रोजेट ऑफ लीफ एंड नीचे टफ्ट ऑफ रूट्स। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेंगे। एग्जाम्पल पिस्तिया एंड क्लियर। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट इज लीफ। डायग्राम सब देख लिए थे बुक से, ओके। ये 4 पार्ट्स ऑफ रूट, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन एंड रूट हेयर कहां से राइज होगा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू लीफ, ठीक है। सो लीफ इज व्हाट इट इज, पहला पॉइंट देखो, इट इज लैटरल, है ना, लैटरली प्रेजेंट होते हैं, जनरली फ्लैटेंड, जनरली फ्लैटेंड, बोर्न ऑन दी स्टेम। लीफ कहां से राइज होगा, नोड से। हमने पढ़ा है कि स्टेम में नोड्स होते हैं और नोड्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर। तो नोड से क्या आएगा, ब्रांच, लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर, ठीक है। एंड इट बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल। तो एक्सिल क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेम है, ठीक है, और ये आपका लीफ है, ये क्या है, लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा क्या मिलता है, बड मिलता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सिल। दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सिल। तो क्योंकि ये लैटरली प्रेजेंट है, हमने देखा था कि 2 टाइप के बर्ड होते हैं, एक जो लैटरली प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलते हो, एक्सिलरी बर्ड, और अगर टर्मिनली प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड्स। दे आर नोन एज टर्मिनल बर्ड्स। तो यहाँ जो लीफ है, इसके लैटरली, लीफ इज व्हाट, लैटरल, ये दिख रहा है, it has bud, ठीक है, in its axil. So this part is what, axil. This part is what, axil. ये जो एक्सिलरी बर्ड है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि यहीं से आपके क्या डेवलप हो सकते हैं, ब्रांच। एक्सिलरी बर्ड से क्या डेवलप होते हैं, ब्रांच, ठीक। नाउ लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम विच मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट डेवलप्स फ्रॉम रूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट डेवलप्स फ्रॉम, shoot develops from, and leaf also develop from shoot apical meristem. जब ये shoot apical meristem कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो ये क्या डेवलप होता है, फ्लावर। क्या डेवलप होता है, फ्लावर। सो वी हैव बेसिकली 2 मेरिस्टेम, रूट अपाइकल, मतलब मेरिस्टेम बहुत सारे टाइप के होते हैं, देयर इज अपाइकल मेरिस्टेम, देयर इज लैटरल मेरिस्टेम, देयर इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, देयर इज प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो हम एनाटॉमी में देखेंगे। बट जो मेन 2 अपाइकल मेरिस्टेम है वो कौन कौन से हैं, रूट एंड शूट, ठीक है। तो रूट डेवलप्स फ्रॉम रूट अपाइकल, शूट डेवलप्स फ्रॉम, लीव्स डेवलप फ्रॉम शूट, और जब यही शूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में डेवलप हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम, तो उससे क्या डेवलप होगा, फ्लावर, ठीक। नाउ लीव्स आर अरेंज्ड इन व्हाट ऑर्डर, एक्रोपेटल ऑर्डर। नाउ वी हैव 2 ऑर्डर्स, ठीक है, एक होता है एक्रोपेटल और एक होता है बेसिपेटल, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्रोपेटल एंड व्हाट इज बेसिपेटल, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल जब ये डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, 2 टाइप के डेवलपमेंट है, एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल। सो दिस इज एक्रोपेटल एंड दिस इज बेसिपेटल, ठीक है। एक्रोपेटल में क्या होगा कि जो मान के चलो ये नोड्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले लीफ कहाँ डेवलप होगी, इस तरफ, उसके ऊपर
यहाँ, फिर यहाँ और फिर ऐसे। तो आप देखोगे कि इसका ऑर्डर कैसा है कि ऑब्वियसली ये लीफ क्या है, सबसे बड़ी है, मतलब लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लीफ इस तरफ है और यंगेस्ट लीफ एपेक्स की तरफ है, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा, ओल्डेस्ट, और ये है आपका यंगेस्ट। दिस इज व्हाट पैटर्न, एक्रोपेटल पैटर्न, दिस इज नोन एज एक्रोपेटल पैटर्न, ठीक है। बेसिपेटल में क्या होगा कि ये स्टेम ग्रो हो गया है ना, ये ब्रांच डेवलप हो गया, और जो सबसे पहले जो लीफ का डेवलपमेंट होगा या वो किस तरफ होगा, इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ, ठीक है। तो ज्यादातर जो लीफ होती है वो किस पैटर्न में होती है, एक्रोपेटल। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर दो पैटर्न में डेवलप होता है, एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल। तो जो सबसे ओल्ड फ्लावर होगा वो किस तरफ होगा, एपेक्स की तरफ, और बेस की तरफ कौन होगा, यंगेस्ट। बेस की तरफ कौन होगा, यंगेस्ट, ठीक है। तो मतलब डेवलपमेंट यहां से यहां है तो दैट इज व्हाट, और डेवलपमेंट ऐसे है तो दैट इज बेसिक। तो लीव्स आर जनरली born in which pattern, acropetal. So we have two orders, acropetal and basipetal. Acropetal leaves are born in acropetal, flowers can be born in both acropetal as well as, ठीक है। जब फ्लावर की बात करेंगे, जब फ्लावर एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है तो उस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। दैट इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और जब फ्लावर आपका बेसिपेटल ऑर्डर में है तो दैट इज नोन एज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज नोन एज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसका जो ग्रोथ होता है भाई, आप देखो कि सबसे ओल्डेस्ट पहले डेवलप हो गया है ना, तो मतलब एक पॉइंट के बाद तो इसके आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की कैसे ग्रोथ होती है, डेफिनेट। इट हैज व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ, डेफिनेट। अब इसमें तो क्या है, इसके आगे भी बढ़ सकता है, इसके आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर यंगेस्ट कहाँ है, टुवर्ड्स दी टिप, ठीक है। तो इसमें जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, इनडेफिनेट ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होगी, इनडेफिनेट ग्रोथ, ठीक है। तो एक डिफरेंस कॉलम बना लो इसका, एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल, राइट इट डाउन, एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल, मेक अ डिफरेंस कॉलम। ये मैं आपको लीफ और फ्लावर दोनों के टर्म्स में इकट्ठा बता दे रही हूँ, ठीक है। एक्रोपेटल में ये डायग्राम दोनों बना लो पहले, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। डायग्राम बन गया, एक्रोपेटल, राइट इट डाउन, ओल्डेस्ट flower or leaf at the bottom and youngest or newest flower or leaf at the top. Acropetal, oldest leaf or flower at the bottom and youngest or newest leaf or flower at the top. और उसका जस्ट ऑपोजिट आप बेसिपेटल में लिख लोगे, बेसिपेटल में ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, मतलब कि टॉप से बेस क्या रहेगा, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, मतलब बेस में आपका कैसा लीफ या फ्लावर होगा, यंगेस्ट, और यहाँ पे कैसा होगा, ओल्डेस्ट, जस्ट ऑपोजिट। सो दिस हैज इनडेफिनेट ग्रोथ, ग्रोथ डिफाइंड नहीं है, बहुत हो सकती है। दिस हैज डेफिनेट ग्रोथ, इनडेफिनेट ग्रोथ, डेफिनेट ग्रोथ।
देन जब यही अरेंजमेंट फ्लावर में होगा, सो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज, तो यही अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जब एक्रोपेटल पैटर्न में होगा तो दैट इज रेसिमोस एंड दिस इज साइमोस, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस. Done? Fine. So how is leaf? Leaf is generally flattened lateral structure. Stem में कहाँ से राइज होगा? नोड में, और उसके एक्सिल में क्या प्रेजेंट होगा? बड. वो जो एक्सिलरी बड है दैट गिव राइज टू ब्रांचेस. एंड लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, generally arranged in what order? Acropetal order. And every one of you know that it is important what? Vegetative organ for photosynthesis. ठीक है. नाउ लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? 3. सो दिस इज अ स्टेम, है ना. दिस इज अ स्टेम. जब जो पार्ट लीफ का स्टेम से अटैच होता है दैट इज नोन एज लीफ बेस, दैट इज नोन एज लीफ बेस. ठीक. उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है इसका क्या? पेटियोल. सेकेंड पार्ट क्या होता है? पेटियोल. ठीक. एंड थर्ड पार्ट इज योर लैमिना और लीफ ब्लेड, लैमिना और लीफ ब्लेड. ठीक है. देखो कुछ लीव्स आपको ऐसे प्लेन भी दिखती हैं और कुछ में ऐसा पॉइंटेड दिखता है. ये जो पॉइंटेड एजेस होते हैं दिस इज नोन एज सिरेटेड मार्जिन्स. इनको कौन सी मार्जिन्स बोलते हैं हम? सिरेटेड मार्जिन्स. ठीक है. और ये स्मूथ मार्जिन्स और इट हैज व्हाट मार्जिन? सिरेटेड मार्जिन. तो जब प्लांट कूलर टेम्परेचर्स के लिए ज्यादा एडेप्टेड रहता है ना, ठीक है, तो हीट को अवॉइड करने के लिए इट हैज व्हाट मार्जिन? सिरेटेड. और स्मूथ मार्जिन्स किस में मिलेगी? जब उसको आदत है और इट हैज एन एडेप्टेशन टुवर्ड्स वार्म और हॉट क्लाइमेट. ठीक है. तो कूलर टेम्परेचर वाले एडेप्टेशन में कैसी मार्जिन्स मिलती है? Serrated margins. ये जो ऐसी margins है these are serrated margins. So tell me what are the 3 parts of leaf? First is, second is, third is lamina or blade. ठीक है. First is leaf base, second is petiole and third is lamina or blade. ठीक है. अब इसका अगर हम मॉडिफिकेशन देखें तो ये जो लीफ बेस है ये क्या है? लीफ बेस. कभी वो देखा है वीट, धान वान का कुछ प्लांट? तो इन मोनोकॉट्स, ठीक है, लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. मतलब कैसे होता है ना कि ये जो लीफ बेस है इस तरीके का देयर इज अ शीथिंग. इस तरीके की क्या रहती है आपकी? शीथिंग. मतलब कि शीथ मतलब एक एक्स्ट्रा कवरिंग उसके ऊपर होती है. ठीक है. तो वो जनरली क्यों होती है? ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर सके? कैप्चर कर सके. एक्स्ट्रा कार्बन को क्या कर सके? फिक्स कर सके. ठीक है. तो ये जो लीफ बेस की जो शीथिंग मिलती है वो किस में मिलेगी? मोनोकॉट्स. ठीक है. सो राइट इट डाउन. लीफ बेस शीथिंग फाउंड इन मोनोकॉट्स. हमको सारे एग्जाम्पल लिखने हैं. तो लीफ बेस शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. एग्जाम्पल इज मोनोकॉट्स. डन.
तो दो मॉडिफिकेशन है। पहला मॉडिफिकेशन है कि लीफ बेस क्या होगा, स्टेम को पार्शियली या होली कवर करेगा, एग्जाम्पल मोनोकॉट्स, ठीक। और दूसरा मॉडिफिकेशन है कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, किसमें, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है वो क्या हो जाता है, स्वोलन, लीफ बेस इज स्वोलन। तो अगर आप उसका बेस देखोगे, ये स्टेम है ना, तो ये बेस ऐसा कुछ रहेगा स्वोलन, फिर पेटियोल रहेगा और फिर क्या रहेगा, लेमाइना। तो ये जो स्वोलन लीफ बेस होता है दैट इज नोन एज व्हाट, पल्विनस, दैट इज नोन एज व्हाट, पल्विनस। तो पल्विनस का मेन फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्विनस, नो वो तो पेटियोल हो गया। पल्विनस इज मेन फॉर आपका कि ये जो है ना, जैसे आपने वो देखा है छुई मुई प्लांट, दैट इज टच मी नॉट। तो वो कैसे होता है, जैसे आप उसको टच करते हो तो वाटर क्या होता है, तुरंत अंदर की तरफ भागता है और वो अपने आप को मूव करता है, ठीक। और आप उसको छोड़ दोगे तो वो वापस पल्विनस में क्या हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है और वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो पल्विनस बेसिकली हेल्प्स इन सिस्मोनास्टिक एंड निक्टिनास्टिक मूवमेंट, मतलब कि टच, प्रेशर, है ना, उस मूवमेंट पे जब काम होता है तो दैट इज नोन एज सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। और जब आप स्लीप मतलब कि नाइट और लाइट के अगेंस्ट जब मूवमेंट करते हो तो दैट इज नोन एज निक्टिनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो पल्विनस होता है इट हेल्प्स इन वाटर इन एंड आउट, इट हेल्प्स इन वाटर इन एंड आउट। तो बेसिकली पल्विनस हेल्प्स इन मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ पे वो डिपेंडेंट नहीं होता, ग्रोथ कुछ भी हो, लीफ की छोटी हो बड़ी हो, पल्विनस हेल्प्स इन व्हाट, मूवमेंट। पल्विनस हेल्प्स इन व्हाट, मूवमेंट। कैसे मूव करेगा, वाटर को इन और आउट करा के। तो दो मॉडिफिकेशन है लीफ बेस के जो आपको पढ़ने हैं, दैट इज लीफ बेस या तो शीथ होगा, एग्जाम्पल मोनोकॉट, या तो लीफ बेस क्या हो जाएगा, स्वेल, है ना। स्वोलन किस में होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। सो शीथिंग किस में मिलेगी, मोनोकॉट। स्वेलिंग किस में मिलेगी, एग्जाम्पल दैट इज नोन एज व्हाट, पल्विनस, दैट इज नोन एज व्हाट, पल्विनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीफ बेस। तो लीफ बेस का फंक्शन मेन क्या है, अटैचमेंट, किसके साथ अटैचमेंट, लीफ का अटैचमेंट स्टेम के साथ, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ लीफ इज व्हाट, पेटियोल, सेकेंड पार्ट इज व्हाट, पेटियोल। तो पेटियोल का फंक्शन क्या है, इट होल्ड्स द ब्लेड टू लाइट। तो ये जो लीफ लमाइना है उसको लाइट के लिए, मतलब लाइट के टूवर्ड्स होल्ड करने का फंक्शन क्या है, पेटियोल का। अब पेटियोल जितना लंबा होगा, ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये लीफ को क्या करता है, लीफ ब्लेड को फ्लटर कराता है, कहां पर, विंड से। ऑब्वियसली अगर लीफ ऐसे हिलेगी तो क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। इट हेल्प्स इन व्हाट, कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। तो पेटियोल के क्या क्या फंक्शन है, पहला वो लमाइना को होल्ड करता है फॉर लाइट, टूवर्ड्स लाइट होल्ड करके रखता है। अगर पेटियोल लंबा है तो वो लीफ को क्या करता है, फ्लटर करता है, इसका एयर एक्सचेंज भी अच्छा होता है एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट, कूलिंग इफेक्ट, इट प्रोवाइड्स व्हाट, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। देन थर्ड पार्ट इज योर व्हाट, लमाइना और लीफ वेव। तो ये जो पार्ट है दिस इज द मेन ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ लीफ, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, वेन्स एंड वेनलेट्स, है ना। तो आप देखोगे, सो दिस इज मेन वेन और ये जो छोटे होते हैं दीज आर व्हाट, वेनलेट्स, ठीक है। So it is a prominent vein which is known as what, midrib, it is known as what, midrib. So here you can see, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा, this plant, can you see, दिख रहा है, this is the midrib or main vein and these are the veinlets, ठीक है। So this helps in what, vein क्या provide कर रहा है, rigidity। अभी देखो इसको मुझे तोड़े हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, तो वाटर निकल गया है, तो आप देखोगे तो ये होल्ड नहीं कर पा रहा है बेसिकली। सो ये वेन्स या मिडरिब क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी, क्योंकि ये मेन चैनल होते हैं किसके, ट्रांसपोर्ट के। अब हमने इसको अलग कर दिया तो ये होल्ड भी नहीं कर पा रहे, अदरवाइज जब मैंने तोड़ा था तो ये बिल्कुल ऐसे था, स्टिफ। तो ये क्या कर रहा था, लीफ ब्लेड, ये जो पेटियोल है ये लीफ ब्लेड को क्या कर रहा था, ऐसे होल्ड करके रख रहा था, ठीक है। So now midrib helps in what, rigidity, it acts as channel of transport for water and minerals and food material. Then जो leaf blade है उसका shape अलग हो सकता है,
मार्जिन अलग हो सकती है, मैंने आपको बताया सिरेटेड एंड स्मूथ मार्जिन। एपेक्स अलग हो सकता है, कई बार एपेक्स प्रॉपर सिलेंड्रिकल भी होता है, कई बार पॉइंटेड भी होता है। सरफेस अलग हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लमाइना अलग हो सकता है। ये जो एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लमाइना है, व्हाट इज दिस? यस तो बोल देते हो तुम लोग, नो? यस, extent of incision of lamina gives a classification of leaf that is simple leaf and compound। तो ऐसे ऐसे बस मत हिलाया करो भाई, खाली यही जॉइंट हिलना जरूरी नहीं है, ये जॉइंट भी हिला सकते हो। व्हाट इज दिस जॉइंट? दिस इज पिवट जॉइंट। यस, यस मूवमेंट, एंड दिस इज नो मूवमेंट। तो कभी इसको भी हिला लिया करो। हाँ नहीं पता, सब में यस बोल देते, बस बोलते, मैं बोल रही हूँ शेप शेप, मार्जिन मार्जिन, एपेक्स एपेक्स, एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लमाइना, तो खुद भी वो बोल दोगे बिना कुछ दिमाग लगाए कि है क्या एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लमाइना। थोड़ा सोचा तो करो। तो ये सारे लीव्स में अलग अलग होता है, ये क्या होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वेनेशन, वेरी सिंपल है ना। दो टाइप के वेनेशन मिलेंगे, मतलब वेन्स का अरेंजमेंट इन अ लीफ इज वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन अ स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। बहुत सारे अभी टर्मिनोलॉजी आएगी। पहली टर्मिनोलॉजी है वेनेशन। वेनेशन मतलब वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट एक लीफ में कैसा है, दैट इज वेनेशन। एक स्टेम में लीफ कैसे अरेंज्ड है, दैट इज फाइलोटैक्सी। एक स्टेम पे फ्लावर कैसा अरेंजमेंट है, दैट इज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका और भी आते हैं, ठीक है, आपका फ्लावर में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। फाइन। सो वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज नोन एज वेनेशन, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये वेनेशन इज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? मेशवर्क, और इट्स अ नेटवर्क, है ना। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर एक सेंट्रल अच्छी मिडरिब है और साइड्स में क्या है, वेनेशन। और यहाँ आप देखोगे तो सारे के सारे अरेंजमेंट कैसे हैं, पैरेलल। इट इज व्हाट, पैरेलल। इट इज व्हाट, पैरेलल, ठीक है। तो ये है रेटिकुलेट वेनेशन और ये है पैरेलल। ज्यादातर जितने डाइकॉट्स होते हैं, है ना, उनमें मिलता है आपका कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट। और जितने ये वाले होते हैं उनमें क्या मिलता है, मोनोकॉर्ड्स जो होते हैं उनमें मिलता है आपका पैरेलल वेनेशन, ठीक। जो रेटिकुलेट लीव्स होती है ना, वो ज्यादातर ऐसा अरेंजमेंट होता है, मतलब लैटरली। तो इसके इस सरफेस में लाइट ज्यादा पड़ती है और लोअर सरफेस में लाइट कम पड़ती है। इसीलिए इसके ऊपर के सरफेस में, ताकि वाटर लॉस ना हो, तो स्टोमेटा कम होंगे और इसमें स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके दोनों के सरफेस क्या हैं, अलग अलग है। ऊपर का सरफेस का स्ट्रक्चर अलग होगा और नीचे के सरफेस का स्ट्रक्चर अलग होगा। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब डॉर्सल सरफेस अलग और वेंट्रल सरफेस अलग। लेकिन ये जो पैरेलल होती है ना, जो पैरेलल वेनेशन जिसमें मिलता है, ये इस तरीके का है, ये देखो। See, here you can see this is reticulate and this is parallel। आप इसके लीफ का अरेंजमेंट देखो, इसमें आप देखोगे तो सनलाइट इसके इस सरफेस पे ज्यादा पड़ेगी और इस सरफेस में कम पड़ेगी। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे ना, तो ये सरफेस हमको अलग दिखेगा और ये सरफेस ऊपर से सब सेम दिख रहा है। मैं हिस्टोलॉजिकली बात कर रही हूँ। हिस्टो मतलब टिश्यूज, लोगोस मतलब स्टडी। तो आप उसको कैसे स्टडी करते हो, माइक्रोस्कोप से। तो ये सरफेस अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब आप इसमें देखो, जितनी लाइट इधर आएगी ऑलमोस्ट इतनी इधर आएगी, इधर आएगी सेम इधर भी आएगी, क्योंकि इनका अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल, है ना। तो ये लीफ का ये सरफेस और ये सरफेस ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज isobilateral leaf। It is known as isobilateral leaf। Can you see? Is it clear? दिख रहा है रेटिकुलेट एंड दिस इज पैरेलल, है ना।
ये किस में मिलेगा? ज्यादातर डाइकॉट, मोनोकॉट. विच लीफ? डॉर्सी वेंट्रल लीफ, आइसो बाइलैटरल लीफ. ठीक है, तो बस एग्जाम्पल लिख लो, राइट इट डाउन. वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकॉट्स, पैरेलल वेनेशन इन monocots, and dicots which type of leaf? Dorsiventral leaf, and monocots isobilateral leaf. So leaf base sheathing is found in monocots. Swollen leaf base is found in leguminous plant. लीफ के 3 पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल, लमाइन. क्लियर है? वेनेशन इज क्लियर? आगे बढ़े. नाउ बेस्ड ऑन द इंसिशन ऑफ लमाइना, जब आप लमाइना को इंसाइज करोगे, उस बेसिस में लीफ इज क्लासिफाइड इनटू सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. नाउ सी, पहले ये लीफ को देखो, उसके बाद समझ आएगा. ये स्टेम है, ये लीफ बेस है, ये इसका पेटियोल है, और ये जब मैंने ये लीफ को निकाला, देखो क्या बोल रहा है? इंसिशन डू नॉट टच द मिडरिब. इसका मिडरिब कहाँ है? ये इसका मिडरिब है. तो जब आपने इसको इंसाइज किया तो इसका मिडरिब टच नहीं हुआ. ये प्योर एक लीफ फॉर्म में अलग हो गया. ठीक है. नाउ ये वाला आप देखो, इसको पकड़ो. अरे इसको नाउ दिस यू कैन सी, ये जो है ना, ये इसका स्टेम नहीं है, ये एक्चुअली इसका मिडरिब है. ये इसका क्या है? मिडरिब. और जब आप इसको निकालोगे, है ना, तो ये एक एक क्या है? लीफलेट्स. इसमें लीफ नहीं होती, इसमें क्या होता है? लीफलेट. सो दिस इज लीफलेट्स. ठीक है, ये है आपकी यूनिपिन्नेट लीफलेट. ऐसे ही बाईपिन्नेट भी होती है और ट्राईपिन्नेट भी होती है, मल्टीपिन्नेट भी होती है. इसमें आप देखोगे तो एक लीफलेट इस तरफ है और एक लीफलेट इस तरफ है. ठीक, तो ये मिडरिब है. तो देखो क्या बोल रहा है? कंपाउंड लीफ क्या होती है कि जब आपने लमाइना को इंसाइज किया, ये लमाइना है, जब आप इसको इंसाइज कर रहे हो तो ये किसको टच कर रहा है? मिडरिब. किसको टच कर रहा है ना? तो आप डिफरेंस देखो, ये जो है दिस इज स्टेम, दिस इज मिडरिब. दिस इज स्टेम एंड दिस इज मिडरिब. ये स्टेम से लीफ बेस, पेटियोल, और आपने इसको निकाला तो इसका लमाइना जो है वो मिडरिब को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि मिडरिब तो इसके साथ अटैच है. लेकिन यहाँ पर क्या केस हो रहा है कि दिस इज अ मिडरिब, और इस मिडरिब से इट इज ऑल्सो नोन एज रैशीज. इट इज ऑल्सो नोन एज रैशीज. इससे आपके क्या अरेंज्ड हैं, क्या अटैच्ड है? लीफलेट्स. क्या अटैच्ड हैं? लीफलेट्स. ठीक है, तो जब आप इसके लमाइना को निकाल रहे हो या इंसाइज कर रहे हो तो ये किसको टच कर रहा है? मिडरिब को. ठीक है, सो दैट इज व्हाट लीफ? कंपाउंड लीफ. दैट इज व्हाट लीफ? अंडरस्टूड व्हाट इज सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ? ठीक है. अब कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं, एक पिन्नेटली कंपाउंड और एक, ये कौन सा है? पिन्नेटली. ये कौन सा है? पिन्नेटली. जैसे इसमें एक एक है, सो दिस इज यूनिपिन्नेट, है ना. आप यहां देखो, दिस इज नो 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 नो, दिस इज बाईपिन्नेट. दिस इज बाईपिन्नेट. व्हाट इज बाईपिन्नेट? ये देखो, ये हो गया इसका मिडरिब. आप जब ये है, इसके इधर और इधर, मतलब डायरेक्ट दो लीफलेट नहीं है. ये देखो, एक मिनट, इसका रबर ओपन करो, ओपन कर दो. उल्टा ओपन करते हो भाई तुम. इसको पकड़ के रखो. ठीक. सी हियर यू कैन सी कि ये मिडरिब है, इधर एक लीफलेट, इधर एक लीफ. सो दिस इज यूनिपिन्नेट. यहां आप देखो कि ये जो एक लीफलेट है वो डायरेक्ट लीफलेट नहीं है. अब आप इसको देखोगे
तो इसके अब इधर एक लीफलेट और इधर एक लीफलेट, कैन यू सी, ये हुआ बाइपिन्नेट। मान के चलो कि अगर ऐसा कुछ होता, सी ये मिडरिब है, इधर लीफलेट इधर लीफलेट, दिस इज व्हाट यूनिपिन्नेट। बाइपिन्नेट में ये ऐसा हो गया, अब इसके इधर इधर लीफलेट है, राइट, सो दिस इज बाइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट कैसा हो जाता, इधर इधर है, अब इसके ये, अंडरस्टूड, अब इसमें लीफलेट्स है, सो दिस बिकम्स व्हाट ट्राइपिन्नेट, दिस बिकम्स व्हाट ट्राइपिन्नेट। तो ये कैसी लीफ है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सब में लीफलेट है लेकिन इसमें सिंगल ब्रांच, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल। नाउ व्हाट इज पाल्मेटली कंपाउंड, पाम, तो ये आपका पेटियोल है ना, ये आपका लीफ बेस है, पेटियोल है, इस एक पेटियोल से बहुत सारे लीफलेट, पर सब एक कॉमन पॉइंट में अटैच रहेंगे, सब एक कॉमन पॉइंट में अटैच रहेंगे, जैसे कि आप एक तरीके से इस तरीके का मान सकते हो, कैन यू सी, देयर इज वन पॉइंट, आप देखो पाम शेप, कैन यू सी, ठीक, तो एक कॉमन पेटियोल है और इससे ये लीफलेट्स क्या हैं, जुड़ी हुई हैं, सो दिस इज व्हाट पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, अच्छा काम कर रहे थे तुम, पकड़ के ही रख लो, ठीक है, सो देयर इज अ सिंपल लीफ, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ लीफ, सिंपल, ठीक है, देन दिस इज व्हाट काइंड ऑफ लीफ, विच कंपाउंड, ठीक है, तो नीम एक उसका एग्जाम्पल हो गया, देन दिस इज व्हाट काइंड ऑफ लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्लियर है, चलो तो एग्जाम्पल्स लिख लो फटाफट, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नीम, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नीम, पाल्मेटली कंपाउंड सिल्क कॉटन, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड सिल्क कॉटन। अगेन लीफ बेस शीथिंग किस में मिलेगी, स्वोलन पल्विनस किस में मिलेगा, देन रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिलेगा, पैरेलल वेनेशन, सिर्फ आगे की गर्ल्स आंसर करती है ना, पीछे बॉय जैसे देखते रहते, तुम लोग किसी और को देखते हो कि गर्ल्स को देखते रहते हो आगे बैठ के, कुछ आंसर ही नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं, क्यों, कपिल, कपिल नाम ही है ना तुम्हारा, तो हाँ पीयूष, याद नहीं रहता अभी, तो आज तो आए हो ना, अब अगर रूट और स्टेम छूट गया तो कोई बात नहीं, लीफ तो लीफ है, इसका कुछ रूट और स्टेम से कनेक्शन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो उसको छोड़ दो ना अभी रूट और स्टेम को, तुम लीफ को तो ध्यान दो कम से कम। सो पिन्नेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल, पाल्मेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक है, अब एल्स्टोनिया तो पेटियोल लीफ में कन्वर्ट होता है बेटा, फाइलोटैक्सी में आ सकता है। नाउ फाइलोटैक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। अब देखो तीन टाइप के आपको लीफ के अरेंजमेंट स्टेम में दिखेंगे, 1 2 3, ठीक, ये हैं इसके नोड्स, ये क्या है, नोड्स, स्टेम में ये हो गए नोड्स। नाउ दिस ऑल्टरनेट, क्या फाइलोटैक्सी, एक नोड से लीफ एक इधर एक इधर एक इधर, ऑल्टरनेट पैटर्न में अरेंज रहेगी। नेक्स्ट इज, तो इसमें आप देखोगे तो एक नोड से कितनी लीफ, 1 नोड 1 लीफ, 1 नोड 2 लीव्स, है ना,
एक नोड से ऑपोजिट दो लीफ, एक नोड से ऑपोजिट दो लीफ। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड, नेक्स्ट इज वर्ल्ड, वन नोड मल्टीपल लीफ, वन नोड। तो ये एक नोड अगर रहेगा, इस एक नोड से ऐसे बहुत सारी लीफ क्या होगी, अरेंज होगी। इन व्हाट पैटर्न, वर्ल पैटर्न, इन व्हाट पैटर्न, वर्ल। सो दिस इज ऑल्टरनेट, एक नोड से ऑल्टरनेटिवली लीफ, एक नोड से ऑपोजिट दो लीफ, एक नोड से मल्टीपल लीव्स, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस इज, एक तरीके से अगर मैं देखे तो इसको आप और भी क्या बोल सकते हो, वर्ड, ठीक है। नाउ सी, वो बोला, हाँ ये बता सकते हो, ऑल्टरनेट। ये देखो एक नोड से इधर एक, फिर इधर एक, फिर इधर एक, फिर, सो दिस इज व्हाट, ऑल्टरनेट, दिस इज व्हाट, ठीक। तो ऑल्टरनेट, ये देखो ये भी है, दिस इज ऑपोजिट, दिस इज, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है भी आपका, गुआवा, दिख रहा है, दिख रहा है। सो दिस इज ऑपोजिट, दिख रहा है, एक नोड से दो लीव्स, एक नोड से, कैन यू सी, ये डिफरेंस दिख रहा है, ऑल्टरनेट एंड, ठीक है। सो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल लिख लो, चलो जल्दी से, चाइना रोज, मस्टर्ड। अब खतरा चालू हो गया, हाँ, अब ये तुमको चाइना रोज और मस्टर्ड जो है ना, ये पागल बनाएगा। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, लिख लो, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट का एग्जाम्पल लिख लो, कैलोट्रोपिस एंड, और वर्ल्ड एल्स्टोनिया। जल्दी लिख लो, फिर 5 बार बोलो इसको, तब जाके याद होगा। लिख लिया, ओके। सो चलो बोलो, ऑल्टरनेट, चाइना रोज, चाइना रोज, ऑपोजिट गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड, then world Estonia, world, 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 then pinnately compound leaf, palmately compound leaf, alternate phyllotaxy, opposite guava and world in, ठीक है। then next is modification of leaf, जैसे हमने पढ़ा था कल, stem tendril, stem tendril किसमें था, कुकुम्बर, ठीक है। वैसे ही आपको क्या मिलेगा, लीफ टेंड्रिल्स, ठीक है। वैसे ही क्या है, कैन यू सी लीफ टेंड्रिल्स, लीफ टेंड्रिल जो है वो किसमें मिलेगा, पीस। एग्जाम्पल लिख लो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पहला लीफ टेंड्रिल, पीस, लीफ टेंड्रिल, पीस। देन स्टेम थॉर्न किसमें था, सिट्रस एंड, ठीक है। देन लीफ स्पाइन किसमें मिलेगा, कैक्टस, लिख लो, लीफ स्पाइन इन कैक्टस, लीफ टेंड्रिल पी, लीफ स्पाइन कैक्टस। देन हमने देखा था टैप रूट विथ स्टोर फूड, कैरेट एंड टर्निप, एडवेंटिशियस विथ स्टोर फूड, देन स्टेम विथ स्टोर फूड,
पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, ठीक है. देन लीफ विच स्टोर फूड, अनियन एंड गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक. तो ऑनियन का जो हम बेसिकली खाते दैट इज व्हाट, लीफ, ठीक है. सो लीफ विच स्टोर फूड, अनियन एंड लीफ विच स्टोर फूड, लीफ टेंड्रिल, pea, leaf spine, stem thorn, citrus and stem which perform photosynthesis, opuntia and now petiole which perform photosynthesis, Australian acacia. Write it down. तो जो पेटियोल फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया था, दैट इज नोन एज phyllodes, that are known as phyllodes. Stem which perform photosynthesis are phyloclades, those are phyloclades. Petiole which perform photosynthesis are phyllodes. Example लिख लो, Australian acacia. Example, Australian acacia. लिख लिया. Then some of the leaves are, they become what, insectivorous. मतलब देखो हम जनरली बोलते हैं कि प्लांट खाना बनाता है, so they are what, autotrophs. Those are what, लेकिन मतलब वो सबसे किस बेस में आते हैं, they are producers. They are what, प्रोड्यूसर. उसके ऊपर लीफ को जो खाएंगे या प्लांट्स को जो खाएंगे वो किस में आते हैं, कंज्यूमर्स. दे आर व्हाट, कंज्यूमर्स. तो लीफ मतलब जो प्लांट्स है दोज आर व्हाट, प्रोड्यूसर. दे आर ऑटोट्रॉप क्योंकि वो खाना बनाते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर भी होते हैं. मतलब दे आर ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेट्रोट्रॉप्स. मतलब दे कम अंडर मिक्सोट्रॉप्स, दे कम अंडर मिक्सोट्रॉप. तो कुछ प्लांट के लीफ जो हैं वो ऐसे शेप के हो जाते हैं कि दे ट्रैप व्हाट, इंसेक्ट्स. ठीक है, एग्जांपल लिख लो, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप. राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट एंड ये वीनस फ्लाई ट्रैप. यूट्रिक्यूलेरिया वगैरह जिसको हम बोलते हैं, पर जितना दिया है हम वही ध्यान रखें क्योंकि अब आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है. तो इतना ही याद कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट. इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल बोलो. अगेन अगेन. ठीक है. तो लीफ में क्या क्या हमने पढ़ा, लीफ में हमने देखा लीफ के 3 पार्ट्स, लीफ, बेस, पेटियोल. लमाइना की मार्जिन कैसी हो सकती है, स्मूथ और सिरेटेड. दे कैन बी स्मूथ और सिरेटेड. ठीक है. देन लीफ बेस शीथिंग हो सकती है, एग्जाम्पल स्वोलन हो सकता है. पेटियोल का फंक्शन, पहला अटैचमेंट, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, कूलिंग एंड एयर एक्सचेंज. देन ये जो लमाइना या जो लीफ ब्लेड है इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज, एंड दीज आर वेनेशन कैन बी रेटिकुलेट और इट कैन बी पैरेलल और इट कैन बी पैरेलल. ठीक है. Then leaf can be simple or compound. This is what leaf, simple. This is what leaf, which compound? This is palmately compound. Pinnately compound, neem. Palmately compound. Then this is what phyllotaxy? Example, China rose, mustard, sunflower. Then this is what phyllotaxy? Example, guava and this is what phyllotaxy? World. Example, then modifications, leaf tendril, pea, leaf spine, then petiole which perform photosynthesis, Australian, and insectivorous plant, pitcher plant and
इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं? बढ़ना ही पड़ेगा, संडे टेस्ट है। मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और केमिस्ट्री का भी रहेगा, थर्मोकेमिस्ट्री, अभी सर ने आके बताया है, ठीक है, अपडेट आ जाएगा। कौन सा रहेगा? थर्मोकेमिस्ट्री। तो मॉर्फो तो हो गया याद, ये तो मतलब 45 क्वेश्चंस में 45 बन जाना चाहिए कायदे से। तुम लोग के ECITS में बायो में मार्क्स सबके काफी अच्छे थे, बहुत लोगों के, कितना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते फिर भी नंबर नहीं लाते, क्यों भाई? नेक्स्ट टाइम आने चाहिए, ठीक है, कोशिश करो, आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, इंक्रीमेंट होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। इस बार अगर किसी का 400 आया तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम 450, 500, किसी का 500 आया तो कोशिश करो 550, 600, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करने की कोशिश करो। और टेंशन नहीं लेना कि हमारे इसमें कम आए, इस बार पूरा मैकेनिक्स मतलब काफी कुछ, एक चैप्टर से 45 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन होना और पूरे सिलेबस से 45 क्वेश्चन होना, बहुत फर्क होता है। अगर आप पार्ट टेस्ट में जितना कर रहे हो, ये नहीं कि घबरा जाओ, डिमोटिवेट नहीं होना है उसमें, क्योंकि अगर एक चैप्टर से नहीं बना तो हो सकता है आप एक क्वेश्चन छोड़ो, दूसरे चैप्टर से तो बनेगा ना। इसमें एक ही चैप्टर के क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो अलग अलग लेवल के होते हैं, तो इसलिए मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम। लेकिन जब वही फुल टेस्ट रहेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन फुल टेस्ट लायक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कम मार्क्स आए तो ये मत सोचो कि अरे नेक्स्ट टेस्ट नहीं देंगे, मार्क्स हमारे कम आ रहे हैं। वैसे भी फिजिक्स में सबसे हार्ड पार्ट क्या है, मैकेनिक्स, ठीक, तो उसमें तो नंबर कम होने ही है, स्पेशली बायो वाले बच्चों के, वो होता ही है। तो मैकेनिक्स से मत घबराओ, कोई बात नहीं, कम मार्क्स आए भी तो टेंशन मत लेना, ठीक है। कोशिश करो कि उसको कवर अप करने के लिए केमिस्ट्री और बायो क्या करो, अच्छा करो। तो अभी जो 3 टॉपिक आ रहे हैं ATS में, क्या मॉर्फोलॉजी बनना चाहिए, एनाटॉमी बहुत इजी, सब कुछ तो काट दिया है, ठीक है, वेरी इजी टॉपिक, एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू पार्ट वेरी इजी, फ्रॉग वेरी इजी, थोड़ा सा कॉकरोच हिलाता है, पर ठीक है ना, एक कॉकरोच से तो फिर वैसे ही डर लगता है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा तो अभी भी भागोगे, तो कोई बात नहीं, कॉकरोच आया, जरूरी थोड़ी है नीट में आए कॉकरोच से क्वेश्चन, आएगा क्या, जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं। अगर टिश्यू से एक बढ़िया एपिथेलियम या कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन डाल दिया तो ऐश हो गई, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन, या डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर, मैच द कॉलम, वेरी इजी, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना, AITS सब लोग दोगे, ये मत सोचना मेरा पहले AITS में कम मार्क्स है तो मैं छोड़ दूं, टेस्ट जितने हो रहे देते रहो। लास्ट संडे भी बहुत कम लोगों ने दिया था टेस्ट, क्यों, टेस्ट क्यों नहीं देते हो, किसने किसने नहीं दिया था लास्ट संडे टेस्ट? बहुतों ने नहीं दिया था भाई, आधे से ज्यादा, तो हाथ तो उठा लो कम से कम, इसमें भी झूठ बोलोगे क्या? बाकी बॉयज ने दिया था, तुम लोग इतने सुधरे हुए हो क्या, दिए थे, और गर्ल्स सब ने दिया था, फिर मतलब पूरी गलती बैच 1 वालों की है। बैच 2 हमारा बड़ा अच्छा है, एकदम प्यारा बैच है, सब बात मानता है, सारे टेस्ट देता है, पूरा गड़बड़ बैच 1 वालों ने किया। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर उनके में लेकिन लेने जाना पड़ेगा फिर। चलो नेक्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, आधा से ज्यादा चीज तो पढ़ ली हो, बेसिक अभी मैंने बता दिया था। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये पार्ट ऑलरेडी मैंने लेक्चर स्टार्टिंग में बताया। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड, ठीक, वेरी सिंपल, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रूट, नहीं, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। जब शूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें इंटरनोड्स अब इलोंगेट होना क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, दे डू नॉट इलोंगेट, उसके एक्सेस क्या हो जाएंगे, कंडेंस, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लावर, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लावर, ठीक। तो पहला पॉइंट, शूट अपाइकल मेरिस्टेम कन्वर्ट्स टू फ्लोरल मेरिस्टेम, it converts to floral. Internodes elongate or do not elongate, do not, axil gets condensed, axis gets condensed, ठीक है। देन यहाँ नोड्स में फ्लोरल अपेंडेजेस होंगे इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जब कोई शूट, ये शूट है,
मान के चलो इसका एक्सिलरी पार्ट अगर फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है तो मल्टीपल फ्लावर्स होंगे, लेकिन जब शूट का टिप फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है तो फ्लावर इज ऑलवेज व्हाट, सॉलिटरी। इट इज व्हाट, सॉलिटरी। मतलब ये एक शूट है और ये एक शूट है, अगर इसका टिप कंडेंस हो जाए तो फ्लावर कैसा रहेगा, सिंगल, सॉलिटरी, ठीक है। अदरवाइज फ्लावर कैन बी मल्टीपल्स, अदरवाइज फ्लावर कैन बी मल्टीपल। और ऐसे में दो टाइप के अरेंजमेंट मिलेंगे, एक रेसिमोस और एक साइमोस। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है व्हाट इज रेसिमोस एंड साइमोस। तो इनफ्लोरेसेंस कैन बी टू टाइप्स, वन इज रेसिमोस एंड वन इज साइमोस। रेसिमोस में कैसा पैटर्न, एक्रोपेटल, साइमोस में कैसा पैटर्न, ठीक है। एक्रोपेटल में क्या रहेगा, ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे और यंगेस्ट ऊपर टॉप पे। बेजी पेटल में ओल्डेस्ट टॉप पे और यंगेस्ट बॉटम पे, यंगेस्ट बॉटम। दिस इज व्हाट इनफ्लोरेसेंस, दिस इज साइमोस। तो फ्लावर इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ reproductive unit in the what unit, what reproductive, asexual or sexual, it is a helpful in sexual reproduction, it is helpful in sexual reproduction. अब जो एक टिपिकल फ्लावर होगा उसमें कितने वर्ल्स होते हैं, 4. इट इज हाउ मेनी वर्ल्स, 4 वर्ल्स, ठीक है। सो फ्लावर का अगर हम पार्ट देखेंगे तो पहला पार्ट क्या होता है, स्टॉक और पेडिकल। इट इज व्हाट, स्टॉक और पेडिकल। स्टॉक और पेडिकल ऊपर थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, विच एक्ट्स एज व्हाट, नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल, थैलेमस और रिसेप्टिकल, ठीक। अब इस थैलेमस और रिसेप्टिकल में भाई ये तो क्या है, मॉडिफाइड शूट, मतलब इसमें भी क्या होंगे, नोड्स, इसमें भी क्या हो सकते हैं, नोड्स। सो ईच थैलेमस हैज, मतलब जरूरी नहीं है कि सब में, ठीक है, अगर सब में होते हैं 4 नोड्स दैट इज अ कंप्लीट फ्लावर। फ्लावर कैन बी कंप्लीट और इट कैन बी इनकम्प्लीट। फ्लावर वो होता है जिसमें चारों वर्ल्स हो, इनकम्प्लीट वो होता है जिसमें चारों वर्ल्स ना, ठीक है। तो जो लोअर मोस्ट नोड होता है उससे अराइज होते हैं सेपल, उससे क्या अराइज होते हैं, जो ग्रीन कलर की, आपको जैसे आपने रोज फ्लावर देखा होगा, रोज फ्लावर में नीचे ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियों जैसी चीज दिखती, दैट इज व्हाट, सेपल। तो उसके पूरे यूनिट को क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स। पूरे यूनिट को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक। उसके ऊपर वाले नोड से आपका होता है पेटल्स। सो दिस इज सेपल, complete sepal, the units of all sepal is known as calyx. And this is petal. पेटल के पूरे यूनिट को क्या बोलते हैं, कोरोला, इट इज नोन एज, ठीक। देन उसके ऊपर एंड्रोशियम, दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना। और उसके बाद फिर गाइनोशियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। सो दिस इज एंड्रोशियम एंड दिस इज गाइनोशियम, दिस इज व्हाट, गाइनोशियम, ठीक है। तो 4 यूनिट कौन कौन से हो गए फ्लावर के, सेपल, एंड्रोशियम एंड सेपल के यूनिट पेटल, ठीक है। देन एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज, इट हैज व्हाट, फिलामेंट एंड एंथर। एंड गाइनोशियम के एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल, इसके स्टैमेन। एंड्रोशियम के एक एक यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टैमेन, और गाइनोशियम के एक एक यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक। अब यहीं से ना हम फ्लोरल फॉर्मूला भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फ्लावर पढ़ रहे हो और हमको बाद में क्या पढ़ना है, फ्लोरल फॉर्मूला। तो जो कैलिक्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, कोरोला इज रिप्रेजेंटेड बाय सी,
एंड्रोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड गाइनोशियम बाय जी। इतना पार्ट लिख लो। इसको इधर लिख लेना और इसको इधर लिख लेना तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल। तो मतलब जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे तो आपको कैलिक्स के बारे में बताना होगा, तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? के, कोरोला को सी, एंड्रोशियम ए, गाइनोशियम जी। कैलिक्स की एक एक यूनिट सेपल, सॉरी हाँ, कोरोला की एक एक यूनिट, देन एंड्रोशियम की एक एक यूनिट स्टैमेन एंड गाइनोशियम की एक एक यूनिट पिस्टिल। कैलिक्स रिप्रेजेंटेड बाय के, कोरोला सी, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आगे बढ़े कि बस? यस, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं। वही मैं बोल रही हूँ, सब कमी बैच 1 वालों में। ठीक है, तो इसका फ्लावर में कितने वर्ल्स होंगे? 4। अगर चारों वर्ल होंगे तो कौन सा फ्लावर? कंप्लीट, और एल्स इनकम्प्लीट। ठीक है, तो अभी मैंने डायग्राम में बता दिया। इट हैज स्टॉक और पेडिकल्स एंड देन यू हैव थैलेमस और रिसेप्टिकल। तो स्टॉक और पेडिकल का स्वोलन एंड को ही हम क्या बोलते हैं? थैलेमस और। ये 4 अभी पार्ट आपको बता दिया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड। इसमें जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं, दे आर व्हाट ऑर्गन? एक्सेसरी ऑर्गन, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में ऐसा डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते। भाई पॉलन ग्रेन कौन बना रहा है? एंड्रोशियम। एग कौन बना रहा है? तो अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका होता है? पॉलन ग्रेन एंड एग से होगा। तो वो कौन बनाता है? एंड्रोशियम एंड। तो कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कभी कभी क्या होता है कि जनरली कैलिक्स और कोरोला बहुत अलग अलग दिखते हैं। जैसे अगर आप रोज प्लांट देखोगे तो उसके पेटल रेड, पिंक, येलो अलग अलग दिखते हैं। और नीचे कैसे दिखता है? कैलिक्स, मतलब आप ये देखोगे, सो दिस इज व्हाट कैलिक्स एंड दिस इज व्हाट कोरोला, है ना। छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के ऐसे कैलिक्स दिखते हैं और आपको ऊपर बढ़िया रोज प्लांट दिखता है, दैट इज व्हाट कोरोला, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला में आप डिफरेंशिएट नहीं कर, मतलब वो आपस में क्या होते हैं? फ्यूज। वो आपस में क्या होते हैं? फ्यूज। सो कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरीएंथ। क्या बोलते हैं? पेरीएंथ। तो राइट इट डाउन। पेरीएंथ का एग्जांपल इज लिली। पेरीएंथ का एग्जांपल क्या होगा? लिली। व्हाट इज पेरीएंथ? जब कैलिक्स और कोरोला क्या रहेंगे? फ्यूज्ड। कैलिक्स और कोरोला क्या रहेंगे? फ्यूज्ड। नाउ सी, कैलिक्स को आप कैसे लिखते हो? के। कोरोला को कैसे लिखते हो? सी। अभी आपस में क्या है? फ्यूज्ड। तो आप इसके ऊपर से ऐसे कर दोगे तो ये क्या शो कर रहा है कि कैलिक्स और कोरोला आपस में क्या है? फ्यूज्ड। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? पी। पी का मतलब क्या हो गया? पेरीएंथ। सो बोथ कैन बी द सिंबल्स फॉर पेरीएंथ। या तो आप पी डिनोट करोगे या तो कैलिक्स और कोरोला के ऊपर से आप ये लाइन लाओगे, सो दैट इज पेरीएंथ। तो पेरीएंथ किस में मिलेगा? लिली। देन फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, मतलब बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। बाइसेक्सुअल, बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। यूनिसेक्सुअल, वन सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो बाइसेक्सुअल में दोनों प्रेजेंट होगा एंड यूनिसेक्सुअल में एक। तो बाइसेक्सुअल्स आर आल्सो नोन एज monoecious and unisexual are also known as dioecious. Unisexual is also known as अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? आज यहीं तक करते हैं, फिर आगे कल करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार जल्दी से सारे एग्जाम्पल बोल दो। टैप रूट,
fibrous, adventitious, taproot with store food, stem with store food, leaf with store food, onion and garlic. ठीक है. Prop root, stilt root, pneumatophores, stem tendril, cucumber, watermelon, pumpkin, leaf tendril, pea, leaf tendril, stem thorn, citrus and leaf spine, cactus. Stem which perform photosynthesis, Opuntia, and which one is flattened, which one is cylindrical, petiole which perform photosynthesis, Australian, runner का example, grass and stolon, sucker, banana, pineapple, offset, pistia and insectivorous leaf, pitcher plant and Venus flytrap. Okay, next is phyllotaxy. Opposite phyllotaxy, opposite guava and calotropis. Alternate China rose, world, leaf based sheathing, pulvinous, leguminous plants. Reticulate venation, dicots. Parallel venation, pinnately compound leaf, palmately compound leaf. और भी कुछ है? Okay, perianth, lily, perianth, good. आगे का कल करेंगे, यहाँ तक पढ़ के आना, ठीक है?